तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपने अरावली पर्वत श्रेणी पढ़ लिया, विंध्य पर्वत श्रेणी पढ़ लिया, अब हम आपको पढ़ाएंगे सतपुड़ा श्रेणी की पहाड़ी के अंतर्गत क्या क्या है और कैसे है, कहाँ इसका विस्तार है, कितने राज्यों में है। ठीक है दोस्तों, होप कि आप लोग को पहले वाले वीडियो मेरा समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो आपके सामने एक और तैयार होने जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये भारत का मैप है और मैंने पूरे मैपिंग से इसको दर्शाया है, कौन पहाड़ी कहाँ पे स्थित है और कहाँ पे नदी स्थित है और कौन से किसको क्या अलग करती है, पहाड़ी और नदी। ये सब चीज़ मैंने मैपिंग पे समझाया। जब मैं इसको क्लास को करा लूँगा, बता दूंगा आपको, तो फिर व्यवस्थित आप उस मैपिंग को देखकर समझ जाएंगे। एनालिसिस करने के लिए उतने लिए पर्याप्त है। चलिए आज हम आपको बात करते हैं भारत के भूगोल में सतपुड़ा की पहाड़ी। दोस्तों, इसका जो विस्तार है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यानी टोटल कितने राज्यों में विस्तार है भाई साहब? 4। कितने राज्यों में? 4। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यानी आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, यूपी में नहीं है। क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं, लेकिन झटके में जल्दीबाजी के चक्कर में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि विंध्य पर्वत उत्तर प्रदेश में कि सतपुड़ा उत्तर प्रदेश में, और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस चीज को, छोटी छोटी चीजों को, बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका जो विस्तार है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, टोटल कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। अब दोस्तों इसके बाद आते इसकी सबसे ऊंची चोटी। तो जो आपका जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? धूपगढ़। अब सतपुड़ा पहाड़ी जो है एक विस्तार इसका क्या है, गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक स्थित है। अब छत्तीसगढ़ तक है, लेकिन उसका डिवाइजेशन हुआ है, मतलब डिवीजन हुआ है। कहीं पर बीच बीच में 3-4 भागों में पैरेलल तो एक बराबर है नहीं, लेकिन कहीं पर ऊंच है, कभी नीच है, ऐसे बना हुआ है। कहाँ तक है विस्तार? छत्तीसगढ़। उसी तरह उसका अलग अलग श्रेणी का अलग अलग नाम दे दिया गया है, लेकिन पूरे रेंज को क्या बोला जाता है? सतपुड़ा रेंज। तो उसके अंतर्गत जो है, जो धूपगढ़ है, सबसे ऊंची चोटी है, किसकी है, किस पहाड़ी पर स्थित है? ये है महादेव की पहाड़ी। देखिए मैं यहाँ पे इंडिकेट किया हूँ, ये महादेव की पहाड़ी जो है बीच में स्थित है। इसके पहले एक राजपीपला पहाड़ी है, उसके बाद है आपका महादेव पहाड़ी। इस पर क्या है? धूपगढ़ स्थित है। ये चीज आपको एकदम ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ये हमेशा पूछता है। मैंने इस चीज को कई बार नोटिस किया है कि धूपगढ़ किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो सतपुड़ा श्रेणी की है, लेकिन किस पर स्थित है? महादेव की पहाड़ी पर स्थित है। बहुत नॉर्मल है। दूसरी एक चीज ये भी है, पहला तो बहुत लोग याद कर लेते हैं रट रट कर, लेकिन दूसरा भी कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन में। तो इसकी जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है किसकी? सतपुड़ा श्रेणी की, जिसका नाम है क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक नाम है। आपने विंध्य पर्वत श्रेणी में अमरकंटक पहाड़ी का नाम सुना था, यहाँ पर अमरकंटक जो है ये सबसे ऊंची चोटी। ये चीज को कंफ्यूजन नहीं रखना है, आप लोग को एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ये अमरकंटक जो है ये चोटी का नाम है, यानी किसके पहाड़ी की? मैकाल पर्वत पहाड़ी की जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? अमरकंटक। और आपने विंध्य पर्वत श्रेणी में क्या पढ़ा था? अमरकंटक की पहाड़ी। यानी जैसे ये मैकाल श्रेणी है, उसी तरह अमरकंटक की भी पहाड़ी थी, किस श्रेणी में? विंध्य पर्वत श्रेणी में। लेकिन ये जो अमरकंटक है ये आपका जो है मैकाल श्रेणी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जो किस श्रेणी में आती है? सतपुड़ा की श्रेणी में आती है। ये चीज थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा इस पे समय दे रहा हूं, ठीक। तो आप कभी भी रहेंगे, आप ध्यान में रखिएगा कि इसकी जो दूसरी, ये चीज ध्यान में रहे, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, मतलब पहला कौन सा है? धूपगढ़ है। दूसरा कौन सा है? अमरकंटक है। धूपगढ़ किस पर स्थित है? महादेव की पहाड़ी पर। अमरकंटक किस पर स्थित है? मैकाल की पहाड़ी पर। अब देखिए दोस्तों, महादेव श्रेणी पर एक पंचमढ़ी पर्यटन क्या है? स्थल है। बहुत लोग, आदमी लोग जैसे हिल स्टेशन जैसे नाम सुनते हैं, उसी तरह ये महादेव की पहाड़ी पर क्या है? आपका क्या है? पंचमढ़ी पर्यटन स्थल। ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा, पूछ देगा क्वेश्चन में, तो आप
किस पहाड़ी पर स्थित है, ये ध्यान रखना है। पंचमढ़ी आता है क्वेश्चन की, पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है, तो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, महादेव की पहाड़ी पर स्थित है। और क्या महादेव की पहाड़ी पर स्थित है, आपको अभी आपको बताया ना, महादेव की पहाड़ी क्या है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतपुड़ा है। दो भी चीजें बन सकता है। अब आगे आते हैं, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की क्या कहा जाता है, रानी कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, सतपुड़ा की रानी को किसे कहा जाता है, तो पंचमढ़ी को। पंचमढ़ी किस पर स्थित है, महादेव की पहाड़ी पर स्थित है। धूपगढ़ किस पर स्थित है, महादेव की पहाड़ी पर स्थित है। तो ये इस तरह से है। अब देखिए दोस्तों, ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है आपका विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत ये क्या है, भ्रंश से होकर बहती है। भ्रंश मतलब ये आगे के चैप्टर में हम भ्रंश का विषय बताएंगे, खाए उसके मतलब कि क्या बोलते हैं कि दरार जो है, ये सब घाटी कैसे होते हैं, इन सब चीजों के विषय में आगे की टॉपिक जब रहेगी उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल भ्रंश घाटी ये होती है, जैसे आप देखिए ये पर्वत श्रेणी एक ऐसे है और एक पर्वत श्रेणी ऐसे है, उसी के अपोजिट में एक पर्वत श्रेणी ऐसे है, मतलब नीचे की तरफ चली गई है खसक कर। ये या तो ऊपर हो गया, ये नीचे चला गया, तो ये जो बीच का रास्ता इसी को भ्रंश कहते हैं। तो मतलब दोनों साइड क्या है, पर्वत है, बीच में गहराई है, और ये क्या है आपका भ्रंश है। दो घाटियों के बीच के चीजों क्या कहते हैं, हम भ्रंश कहते हैं। जो धस जाती है पहाड़, जब पर्वत का निर्माण होता है उसी समय उसके प्रक्रिया थोड़ी आगे पीसीएस लेवल की चैप्टर है, मैं उसको विस्तार से समझाना चाहता हूँ। ये उसका इस समय उसका कोई टॉपिक का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। भ्रंश इसे कहते हैं जो दो पहाड़ी के बीच में सकरा मार्ग हो, उसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं। 100 की एक बात। और ये जो है पत्थरों का क्षेत्र है, ना कि इसमें मिट्टी होती है, ना ही ये सब नहीं, ये पूरी तरीके से पत्थर का ही चीजें हैं। पूरा पर्वत के नीचे के जो भी पानी जिससे बहती है वो सब नीचे क्या है, पर्वत का ही हिस्सा है, यानी पत्थर के ही नीचे। यहाँ उसमें मिट्टी उट्टी का कोई अवसाद नहीं मिलेगा आपको। अब ये देखिए, नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है, पूछता है क्वेश्चन। अब आता है तापी नदी या ताप्ती नदी। ठीक, ये क्या है, सतपुड़ा और सतमाला के मध्य में भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो आप एक चीज को ध्यान में रख सकते हैं, अभी आपको मैंने क्या बताया, तापी नदी सतपुड़ा और सतमाला के मध्य में भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो जैसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भारत की कितनी नदियां जो हैं लंबी हैं, चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। तो ये दो हैं जो नदियां, ये इस तरह से नहीं पूछेगा कि कितनी है, पूछ देगा कि पूर्व से पश्चिम की तरफ कितनी नदियां भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। तो दो नदियां हैं, एक तापी नदी है, एक नर्मदा नदी है। भ्रंश में तो और भी जगह है, नदियां छोटी छोटी बड़ी हैं, उनकी काउंटिंग करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इस अकॉर्डिंग जो है आपका एक और दो जैसी नदियां हैं जो पूर्व से बहती हैं और जाकर कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में अपने पानी को गिराती हैं। तो पूछता है कौन सी ऐसी नदी है जो पूर्व से निकलती है पश्चिम की तरफ विसर्जित होती है। तो आपका एक नर्मदा हो गया और एक तापी होगा, और वो भी खासकर ये दोनों भ्रंश घाटी से बहती हैं। ठीक, और पूछता है किस रेंज के मध्य में स्थित है, तो आप ये जान लीजिए सतपुड़ा जो है किसके, तापी नदी के किस साइड में, उत्तर साइड में, और सतमाला जो है पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, तापी नदी के दक्षिण में स्थित है। ये चीज आप कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा। लेकिन मैं भी अगर नर्मदा नदी के पर्पज से पूछ देगा कि नर्मदा नदी में सतपुड़ा किस तरफ है, तो आप कहेंगे दक्षिण की तरफ है, और विंध्य पर्वत किस तरफ है, उत्तर श्रेणी की तरफ है। एकदम डाउट को क्लियर रखिएगा, क्वेश्चन आप ही से बनता है। क्वेश्चन कहीं से ऐसा नहीं कि बाहर से उड़ कर आया, आसमान से टपक गया और आपको पता नहीं चलेगा। आपका बस क्या है, पढ़ाने का सबका अपना अपना शैली होता है, लोग कैसे समझाते हैं कैसे बताते हैं। मैं
आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये चीज को हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्या करता है। तो ये आपका विंध्य पर्वत श्रेणी है, ये आपका सतपुड़ा श्रेणी है, और ये सतमाला श्रेणी है। ये तीनों के बीच में दो नदियां बहती हैं। देख लीजिए, कंफ्यूजन ना रहे, एकदम ध्यान से स्पष्ट ध्यान फोकस इस पे कीजिए। ये आपका विंध्य पर्वत श्रेणी है, और ये जो आपका बीच में है ये नर्मदा नदी है, और ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और इसी के बीच में नर्मदा नदी है। लेकिन किस साइड है इसके? सतपुड़ा के उत्तर साइड में है। कौन सी? नर्मदा नदी। लेकिन अगर यही इसके नीचे पूछे सतपुड़ा के दक्षिण साइड में कौन सी नदी है, तो आपका ये कौन सा है जगह नदी? ताप्ती नदी, यानी ताप्ती नदी। और ये देखिए, ये सतमाला पहाड़ी श्रेणी है। अब इसके पीछे पूछ देगा, क्यों क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है वो रियल केस में, तो आपको पूछ देगा सतमाला के किस श्रेणी के, सतमाला के किस तरफ तापी नदी प्रवाहित होती है। तो आप क्या बताएंगे? सतमाला किधर है भैया? दक्षिण में। नदी किधर है? उत्तर की साइड में। यानी सतमाला से उत्तर की तरफ तापी नदी प्रवाहित होती है। सतपुड़ा के रेंज के श्रेणी के मध्य तापी नदी किस तरफ प्रवाहित, मतलब किस साइड से प्रवाहित होती है? तो दक्षिण साइड में। कंफ्यूजन एकदम नहीं रहना चाहिए। और यही विंध्य पर्वत श्रेणी के उत्तर साइड में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो गंगा नदी, जो भारत की जो है सबसे लंबी नदी है। तो ओवरऑल आप लोग को ये चीजें मेरा समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, और आप लोग एकदम ध्यान से इसको फोकस कीजिए। ये देखिए, सतपुड़ा पहाड़ी, इसका जो विस्तार है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी टोटल 4 राज्यों में होकर गुजरती है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसको हम क्या कहते हैं? धूपगढ़ कहते हैं। कहाँ पर स्थित है? महादेव की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक, महादेव की पहाड़ी पर स्थित है। इसकी जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक है, जो कि मैकाल की पहाड़ी पर स्थित है। ये देखिए, यहाँ पे मैकाल है, मैकाल की पहाड़ी पर स्थित है। महादेव श्रेणी पर पंचमढ़ी पर्यटन स्थल स्थित है, यानी पंचमढ़ी मतलब हिल स्टेशन है, वो भी कहाँ पे स्थित है? महादेव की पहाड़ी पर स्थित है। पंचमढ़ी को क्या कहते हैं? सतपुड़ा की रानी कहते हैं। नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी जो है विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के भ्रंश से होकर बहती है। और नर्मदा नदी और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली भारत की जो है सबसे लंबी नदी है। यानी नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरे पे आता है ताप्ती नदी, सतपुड़ा और सतमाला के मध्य में भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है। ठीक, ओवरऑल आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैपिंग रखिएगा। धन्यवाद आपका।